दोस्तों कहते हैं लॉटरी जीतने के लिए किस्मत का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लॉटरी जीतने के लिए किस्मत को ही खरीद लेता था। लेकिन कैसे? लॉटरी जीतने के एक शानदार फॉर्मूले के बारे में इस वीडियो के एंड तक आपको पता तो चल ही जाएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए तो ये लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों 1960 रोमानिया के एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली का आदमी अकाउंटिंग की जॉब करता था, जिससे उसे हर महीने के 6 से 7 हजार रुपए तनख्वाह मिलती थी। लेकिन उस तनख्वाह के अंदर उसका घर परिवार बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा। लिहाजा उसने लॉटरी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो हमारे और आपके लिए लॉटरी जीतना मतलब लाखों में से एक बात हो सकती है, लेकिन उस आदमी के अनुसार लॉटरी जीतना सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कितने टिकट्स बांटे गए हैं, और दूसरा, उन बांटे गए टिकट्स में से कितने टिकट्स पर विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इन्हीं दोनों बातों को आधार बना करके रात दिन मेहनत करके एल्गोरिथम और मैथ्स को मिला के एक सीक्रेट फॉर्मूला तैयार कर लिया, जो कि लॉटरी सिस्टम को क्रैक करने के लिए काफी था। उसके अनुसार दोस्तों वो जीती हुई लॉटरी के 6 नंबर में से 5 नंबर करेक्ट बता सकता था, और उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे लेकर के लॉटरी में विनिंग कॉम्बिनेशन वाले सारे टिकट्स को खरीद लिए, और उसका फॉर्मूला काम कर गया। पहली लॉटरी उसकी $19,000 की जीत गया था। उसके अनुसार ये उसकी 18 साल की सैलरी के बराबर था। पैसे आने के बाद उसने दोस्तों 4 साल तक यूरोप घूमा, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप ले ली। ऑस्ट्रेलिया का सिटीजनशिप लेने के बाद उसने अपना सीक्रेट फॉर्मूला अप्लाई करके लगातार 12 बार जैकपॉट जीता। इस बार उसका निशाना ऑस्ट्रेलिया नहीं, वर्जीनिया था। रीजन ये था, दूसरे स्टेट में लॉटरी में 55 नंबर में से सिर्फ 6 नंबर चुने जाने होते थे, लेकिन वर्जीनिया में 45 नंबर में से 6 नंबर चुने जाने थे। तो यहाँ उसे कंपटीशन और भी कम था और जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा। 20 कंप्यूटर, 12 लेजर प्रिंटर और करीबन 25 टन कागज के साथ ये इंसान रेडी था। आइए दोस्तों समझते हैं इसका सीक्रेट फॉर्मूला आखिर क्या था। दोस्तों इस फॉर्मूले में 4 स्टेप है। पहला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, यानी जितने भी पॉसिबल विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उनको कैलकुलेट करना। ये कैसे होगा दोस्तों? अगर सपोज करिए कि 1 से लेकर के 40 नंबर के बीच में आपको 6 नंबर चूज करने हैं जो जीतने वाले हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन होगा 38,38,380। इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब दूसरा, उस जैकपॉट की रकम इस कॉम्बिनेशन से कम 3 गुना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। जैसे इस केस में 38,38,380 कॉम्बिनेशंस हैं, तो उसका 3 गुना यानी $1 करोड़ कम से कम जैकपॉट का फाइनल प्राइस होना चाहिए। तीसरा, कंप्यूटर और एल्गोरिथम का यूज करके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के टिकट प्रिंट आउट करने होंगे। और चौथा, इन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस वाले टिकट्स को अलग अलग आदमियों से, अलग अलग ऑथराइज्ड डीलर से परचेस करके लाना। दोस्तों अपने इसी फॉर्मूले के दम पे वो वर्जीनिया के 2,75,00,000 का जैकपॉट जीतने के लिए तैयार था। उसके कैलकुलेशन के हिसाब से 7.1 मिलियन के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वाले सारे टिकट्स उसे खरीदने थे, लेकिन वो सिर्फ 5.5 मिलियन कॉम्बिनेशंस ही खरीद पाता है। बाकी के 1.6 मिलियन कॉम्बिनेशंस वाले डीलर ने उन्हें कुछ समय पहले ही टिकट देने से मना कर दिया था। लेकिन इस बार भी नसीब ने स्टाफन मेंडल का ही साथ दिया। जी हाँ दोस्तों, इस आदमी का नाम था स्टाफन मेंडल।